रघुपति राजा रामचंद्र हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा। प्रथमे गुराजी को वंदना, द्वितीय याद गणे, तृतीय करो हमें। आइए, हर शुभ कार्य करने से पहले गजानन स्वामी को याद किया जाता है। आइए, आप सभी से ध्यान चाहूंगा कि आज आप भी साथ निभाइएगा। बिल्कुल रेडी, ध्यान दीजिएगा इधर। रेडी, 1 2 3 4।
जन्म दियो है, जिस जननी ने तुझे जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, जिस जननी ने तुझे जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, जिसने दिया खुदा है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। लंबोदर महाराज की जय। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो दास भयो जग कोया संकट काहू सो जाते न टारो देवन आने करी विनती तब देवन आने करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो कौन ही जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो कौन ही जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
चना बूट नीचे ही चला था। सही कहा। यहाँ से लेकर पूरा वहां तक जब का बेचने वाला करनी हुई ओकर से कहीं ज्यादा फोकला यह मार पता नहीं मन खा खा के सुना थे कि सुन के खा थे नहीं मन जाने। आइए सबका ध्यान चाहूंगा मैं इस भाव को लेकर, इस योजना को लेकर, इस प्रसंग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं चिंतन करें। 2 दिवसीय मानस का आयोजन सांगिन बसार इस पावन ग्राम में इतने लोग यहाँ तन्मयता के साथ जो राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आदरणीय बुजुर्गजन, कुछ मेरे नौजवान साथी, कृपा में आश्रम में मेरी माताएं, मंच के पीछे बैठे विराजमान विद्वान नायकगण जी, मंच के दाएं ओर विराजमान अपनी मधुर वाणी से सबको पल्लवित करने वाले दोनों दर्शक महोदय जी को, और साथ साथ इन सबको जोड़कर रखने वाले इस साउंड सर्विस के प्रोप्राइटर ऑपरेटर इनके चरणों में, आप सबके श्री पावन चरणों में उज्जवल मानस परिवार ग्राम धनसुली जिला महासमुंद की ओर से सशक्त नमन है कोटि कोटि। आइए मानस का पंचम सोपान सुंदर कांड, जिसे सिद्धि का कांड कहा गया। मानस के 3 ऐसे कांड, एक पीछे वाला किष्किंधा, एक से आगे लंका, तीनों बड़ा विचित्र कांड है। किष्किंधा कांड में कि सिर्फ मात्र वहां विचार होते, काम नहीं हुए। सुंदर कांड जहां मैं चर्चा करने वाला हूं वहां विचार घला होते, काम घला होते। एक बाद लंका कांड या विचार भी हो, सिर्फ काम ही काम होते। तो जहाँ काम भी होते, विचार भी होते, तो सिद्धि के वो कांड जहाँ चिंतन करना है आप सबके साथ चाहो में केवल चर्चा काबर सारी धरती कागज करूं, कलम करूं बनराए, 7 समंदर मसी करूं, हरि बिंदु लिखा ना जाए। बाबा जी की इसकी प्रभु की कथा अपार है, जल्दी पूर्ण नहीं कर सके, अखंड है। फिर भी हम आपके साथ जितना हो सके चर्चा करबो लंका दहन की कथा आपके बीच। अच्छे बताओ लंका कौन चलाएगा? क्या बात, लंका ला कौन चलाएगा? जोर से, आओ जोर से, क्या बात, ये मैं 7 दिन से लंका नहीं, लंका एक नहीं बल्कि 5 जन मिल के जला रहे। शिव जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बसे लंका जला, 5 जन मिल के जलाएंगे। सिर्फ अकेला हनुमान से लंका नहीं जले, 5 जन, और 5 जन मिल के किसे जला? सबसे पहला व्यक्ति हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा में इस लंका के बीच दरबार में खड़े हैं। हनुमान जी बंधाए ब्रह्ममान से महाराज हनुमान महाराज जी पर बंधाए। दरबारी मन की इस महाराज ये बंदर हमारा सब पूरा उद्यान करते हैं, पूरा उद्यान कर दी। एक आदमी पूछते हनुमान जी महाराज जब आप अशोक वाटिका में गए तो उजाड़ काबर करे? सहज बात है भाई, रावण का खाने वाला है या रावण के राक्षस मन मांस मदिरा मतलब फल खाएगा, कदे ना फल खाए, हनुमान कदे ना खान दे ना दूसर ला खाए, निकल ले उजाड़ किया जाए, उजाड़ कर दे, अब चक्कू मालो मार दे। अब बना खड़े दरबारी मन पूरा किस की महाराज ये बेंद्रा पूरा उद्यान करते, चक्कू माला मार दी, मार दो काट दो, पूरा सब हाहाकार मचे। और किस पर के आगमन संत के, ये संत जी महाराज और संत के हृदय से हमेशा दया उत्पन्न होते, हमेशा दया। वो किस भाई ये राम के दूत है, दूत लब मारे नहीं जाए। ये राजनीति में धर्म के विरुद्ध हो जाए, आप ऐसे काम मत करो। ये राम के दूत है ना, अगर दंड देना है तो आन दंड कछु करे गोसाई, आप कोई दूसरा दंड दो, ठीक बात है। रावण की ठीक बात है, आन दंड देना है, कुछ दूसरा करना चाहिए, काम करता है कि अंग भंग कराई पटाई बंद कर। रावण के इसकी अंग भंग कराई पटाई बंद कर। हनुमान सोचते हैं हमारे भगवान के पहले नकल काट दी, सिमरों काट दी, अंग भंग कराई पटाई बंद कर। रावण की ठीक है, अंग भंग करके भेज दो। हनुमान सोचते लक्ष्मण जी महाराज के बहन नाकाला काटे, प्रभु पत्नी मुंह नाकाला काट दी का,
भाई अगर मैं सीता का संदेश ले बनाए हो, मान लो जाइए वो नाक कट के जाए तो अच्छा लगी हो ना, बड़ा गड़बड़ हो जाए मुझे नाक लग काट दी क्या, सोचते कहा के जाए कहा के जाए कहा के जाए, तब दिमाग क्या बात। तो जैसे रावण के इसके अंग भंग कराई पठाई बंदर अंग भंग कर दो, लेकिन रावण अंग भंग करे पर कहा थे काला काट ही नहीं बताते, हाथिल काट दी, नाकला काट दी, काला काट दी, घेचला काट दी। हनुमान सोचते कहा चाहिए भगवान कहा करना चाहिए, दिमाग लगा इस विचार करे इस तब बार बार अपन पूछी लगी से देखे पलट पलट ईल काट दी का भगवान, ईल काट दी का भगवान, ईल काट दी का भगवान। रावण कथे लगते इधर प्रेम ज्यादा लगाए कर कुछ नहीं बेंद रहा, ईल केकरे काम तमाम किया जाए। रावण केस की कभी के ममता पुंछ पर सबों को समझाए। रावण ये कहा थे कि बेंद्र कुछ ही भारी मया है, सबू को समझाए। ये किसे करो तेल बोरी पट बांध के पावक ने लगाई, केस की कपड़ा तेल में भरो फिर कुछ लपेटो, फिर हनुमान की पुछिला चला एकदम सहज बात। रावण ने कहा लेकिन समझे कपी के ममता पुंछ पर। जरा ये बताओ हनुमान जी वाला साधारण वानर नहीं, ज्ञान ज्ञान अग्रगण्य भेम दे सलाम देव, ज्ञानी में सर्वश्रेष्ठ का वाला कुछ पर मोह हो जाए, ममता हो जाए, कपी की ममता पुंछ पर। लेकिन ये हनुमान की सोच नहीं, रावण की सोच। जिनकी रे भावना जैसी दिन मुहूर्त देखा होता है, ये आदमी जैसने सोचते उसने देखते। ये रावण की सोचेगा पर खुद मोह है, रावण खुद मोह में जीने वाला है। तो लगी इसकी बंदर कुछ ही भारी में है। अब ममता शब्द बाबा जी ये करा कपी की ममता, ममता शब्द कावर लिखे साफ साफ एक लिख दी, कपी के प्रेम पुंछ पर, कपी के मोह पुंछ पर, कपी के स्नेह पुंछ पर, लेकिन कपी के ममता पुंछ पर काबर। और जितना फसाद है आज ना ये पूंछ के ही है। आप पूंछ शब्द से बिंदु हटा दो, का बची मात्र पूछ, और जेकर पूछ पर बाहर से दोनों आदमी काटते हैं। रावण ने किस कि मेरे लंका में आकर ये हमें डराएगा, इसके पूछ पर आगे जाएगा, काट दो, जला दो उसको। काबा रावण कभी भी अपन आगू में दूसरा के सम्मान, दूसरे के पूछ पर देखना पसंद नहीं करिए। रावण के बाद नहीं, खुद के बाद। आज भी हमन पड़ोसी ला या घर वाले मल्ला आदमी ला अपन दुख से कहीं ज्यादा पड़ोसी के दुख में खुशी मिलते, या होकर खुशी मिला दुख मिलते। यानी आदमी का को सम्मान ऐश्वर्य ला सहना पसंद नहीं करे। कभी के ममता पूंछ पर, ये पूरा फसाद पूंछ के। अब ममता शब्द काबर लिखे। एक बार साइन कथार में बहुत बड़े बैठका हो रही, वक्त तो मंडी है में आ रहे वो चमाचम बैठका हुई, पूरा 33 करोड़ देव देवता आ रही, पूरा 33 करोड़ देव देवता आ रही, सब सकल आ रही से। भगवान शंकर गला किसी नहीं गया, मई मुड़ी ऐसे ब्रह्मदेव पूछते काबर सकेले इसका कमी तो पूछेगा, कोतवाल ने पूछी काबर सकेले जी ध्यान बताइएगा। ब्रह्मदेव बुलाए भाई, बोल पूछो कि इसकी आने वाले त्रेता युग में भगवान राम के अवतार होने वाला है, मनुष्य अवतार मनुष्य के रूप में। ओमें हम सबला होकर लीला में सबला सहभागिता निभाना है, सब देवता वाला अलग अलग पाठ करना है। ब्रह्मदेव के कि मिजाम्बत बनी, सुई सुग्री बनी, भाली बनी, सब अलग अलग पाठ देगी। अंत में बारी भगवान शंकर के बोला कहते भगवान आप लोग एक पाठ करना है, भगवान से सहयोग करना है, क्या करना है, तो आप लोग एक वानर बनना है बेदरा। कहते हो बन जाऊं तो बड़ी बात है, भगवान के संग में सेवा करूं, एक सभा क्यों काम ही नहीं। बोला बन गए, मीटिंग हो, इस बैठका हो गया। भगवान शंकर इस कैलाश पर्वत में एक बार पार्वती माता पूछते बोला आज कहाँ गए रहे। मैं पार्वती, मैं तो स्वामी के साथ गाँव में गए। कहा भाई चमाचम मीटिंग हो रही से, कहा मीटिंग, पूरा 33 करोड़ देवी देवता आ रही से। काबर वाह, सबला अलग अलग पाठ देखे। काबर भगवान राम को अवतार होने वाले देवता युग में सबला अलग अलग पाठ देखे। तो का पाठ देखे कि सबला अलग अलग पाठ कर, तो तोला का पाठ मिले हमारा भी निराधन वानर बनना है, भगवान के संग में रहना है। कौन सा वानर, तो हनुमान नाम का वानर बनना है। ऐसे जरा बन के दिखा, बन के बोला ऐसे बनी माता पार्वती खा जरा खांसी
नीचा चढ़ास बोला कहोगे पार्वती बा ऐसे नहीं बंदना बनी कैसे बंदना बनी ऐसे तो कलो बंदना नहीं का ते बंदना बने हाथ वानर बने हाथ तो ते पूछी कहाँ दुनिया में बिना पूछ के बिंदरा नहीं है तो कैसे करो पार्वती बोला कहाँ ले वो इसे लेक बात मैं तो अर्थात जब ते मुझे छोड़ के जावे ना तब मैं काय के साथ रहूंगी तब चाहे तो बानर बन में तो मैं ही तो पुंछ बनू कभी की ममता पुंछ पर ममता शब्द यानी माँ के लिए ही प्रयोग करे जाते हैं बाबा जी किसकी ममता माता पार्वती है कभी की ममता पुंछ पर अब सबों को समझाए बड़ा अटपटा लगते जे रावण ला 14 आदमी 17 बार समझाई वो खुद समझे वो कथे सबों को समझाए रावण ये तो खुद ना समझे कैसे जैसे भैरा आदमी कर जा राम राम कभी नहीं वो राम राम भैरा ते आगे वाला नहीं है ये आदमी जैसे रहते उसने समझते रावण की समूह को समझाए रावण पहली ते समझ जाओ कर बाद अगला समझावे नीचे पंक्ति का कहते चिंतन कर छोटे से भजन के बाद बोले श्यापति रामचंद्र की हेलो 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 रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया बोल बजरंग बली महाराज की जय युगी युगी के है अमर देवता युगी युगी के है अमर देवता हे प्रभु दया निधान हो बजरंग बली ये तो लंका बार बार पर हो बजरंग बली ये तो लंका बार बार परिणाम है बजरंग बली युगी युगी के है अमर देवता युगी युगी के है अमर देवता हे प्रभु दया निधान हो बजरंग बली ये तो लंका बार बार परिणाम है बजरंग बली ये तो लंका बार बार
की कपि के ममता पुंछ पर सबों को समझाई तेल बोरी पट बांध अपनी पावक भी लगाई बिल्ला पूछी मांगी अच्छा ये समझ में नहीं आए अगर तो तकलीफ मान लो हनुमान के पूंछ से एक बार में काट दे एक बार में चला जाए काट दे लेकिन नहीं रावण ये चाहते कि एक बार मैं काटूं तो पूरा किस्सा खत्म हो जाए रावण कोई तड़पना देखना चाहते तकलीफ में देखना पसंद करते अगर काटूं देख करने खत्म हो जाए लेकिन जल ही तक मजा आए और जली तो कहीं जली मानस के बड़ा विचित्र भाव कि बोलने वाला कौन रावण 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र 24 स्मृति 108 निषेध के ज्ञाता एक अकेला रावण और वो की तेल बोरी पट बांधी बनी पावक दे हुए लगाए सबके दो मिनट ध्यान चाहूंगे रावण ये कहा था कि तेल बोरी पट यानी कपड़ा ला तेल में बोरो ओकर बाद कुची में लपेटो फिर ओकर बाद माचिस मारो लेकिन नियम ताकत है सबके ध्यान चाहूंगे अच्छा नियम ताकत है मान जा बोलो बेटा वो स्टील का ये का है हाँ कपड़ा का ये का है रावण का है कहा थे और करना का चाहिए नियम ताकत है सबके ध्यान चाहूंगे ये कपड़ा हो गए ये स्टिक बेड पे जाएंगे जिला में कुछ क्षण के लिए समझता नहीं है कहा हनुमान की पूछी ठीक है ये हनुमान की पूछी अब इला आगे लगाना है ठीक है इला आगे लगाना अब बताओ ये है कपड़ा तो कपड़ा ला हमें पहले तेल में बोरबो कि पहले में लपेटबो एक बार सोच लो भाई दामन कहा थे पहले बोरे पर कहा थे अब इला आगे लगाना है पूछी ना तो क्या करना चाहिए पहली लगा पहला तेल में भोरबो की इला लपेटबो ओखर बाद टिप लबोर के आगे लगा दे अच्छा पहले लपेटबो क्या बात ये मन समझ गया रावण जी अर्थात भावे नियत सही बात है भैया अगर तेरे पूछी में आगे लगाना है सीधी बात है एक काम कर पूरा लपेट दे लपटा दे आइकन मोड़ देगा जला दीजिए अगर पूछी जलाना तब के बाद मात्र पूछी जलाना तब के बाद है लेकिन रावण नहीं लंकर जलाना है भाई अगर जरा पूछ से तकलीफ है साफ साफ ये कर कपड़ा ला पूछी में लपेट दे ओखर बट्टी लपोट दे जी और बेचारा बंधाएगा कहीं नहीं कर सके हनुमान बंधाए कपड़ा लपेट दे टिप लपोट दे माचिस बाहर दे भर दी पूछी नहीं कि तेल बोरी पहली कपड़ा तेल में बोरो ओखर बाद लपेटो कुल मिला के लंका आगे लगा का बात अच्छा हनुमान के पुच्छी में आगे अगर कौन कहा थे सबके ध्यान चाहूं मैं 5 व्यक्ति नाम बोले सिद्ध करना भी पड़ी कौन कहा थे रावण कहा थे कि तेल बोरी पट बांधे पावक देहु लगाई सबके ध्यान में नीचे ले गु आपला अरण्य कांड में जा बाबा जी किसकी तुम पावक महा करहु निवासा ये कर किस पावक देहु लगाई पावक में है कौन भगवान की ही जब लीला करना है सीधा एक काम कर कि तुम पावक वहां करहु निवास पावक में निवास कर ओकर बाद राक्षस मन के में हाँ मिटा दो राक्षस मन लगा अब अगर पावक दे हु लगाए तो पावक में कौन है कौन समा है माता क्या बात सीता पहला रावण वो की सागी लगाएगा ठीक है दूसरा हनुमान जेकर माध्यम से सीधा आगे बढ़ा तीसरा पावक तुम करो पावक रेहू लगाई माता सीता ठीक है अब चौथा कौन माता पूंछ कौन बने पार्वती कैसे बने पूंछ आप समझ गए हो लेकिन वो पूंछ में आई काबर लगाई अगर एक आदमी पूछते हनुमान जब तोला रावण की जी जब सागर लांग सकथस अक्षय कुमार मान सकता इतना बड़ा सारे लोग पाते चुपचाप खड़े काबर है तो भाई ते खड़े काबर है काकरो सुते आदमी हाँ और खटिया तरीके में आगे बालू सीख रही हुआ क्या करोड़ बांध के भाई मारो रे इसने तो खड़े रही वो भाग ही नहीं बेचारा जान बचा नहीं यहाँ तो आदमी चाटी चाटी भागती पल तेरे कुछ ही लागी होगा भाग ही नहीं क्या हनुमान नहीं भागी काबर नहीं भागी मैं कहा भागू जी भाई अब तक जितना काम करे मोर मर्जी से करे लेकिन ये पूरा काम मोर मर्जी से नहीं राम के मर्जी से होते किस काम कि जब अशोक वृक्ष में हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे रही थे त्रिजटा माता सीता के बात हो रही से
अपन हाल दुख स्वाद विचारी है। हे मान प्रियटा मोर सब का हुई भगवान के संदेशा नहीं आती मतलब कभी यहाँ से लेगी प्रियटा थे बेटी तकलीफ मत कर चिंता मत कर मैं एक सपना देखे हूँ आज का सपने वानर लंका जारी मैं सपना देखे हूँ कि सपना में जब बेंगरा आईस और लंका जलाक चल सपने वानर लंका जारी अनुमान कहते हैं इतना बड़ी विशाल लंका 31 अरब 11 करोड़ 14 लाख इस सन 1631 के सर्वे तुलसीदास के मान लो जाए 19 बड़ी कुछ अलग बात 31 अरब 11 करोड़ 14 लाख उड़िया लंका के हनुमान के तरह लंका में जलाऊं कैसे लेकिन डोकरी कहा थी सपने माना लंका जा गलत भी नहीं हो सकती भाई अगर सपना देखे हैं तो गलत भी नहीं हो सकती लेकिन चलाऊं बोला मात्र रखे के है कि जाके चुपचाप भैया सीधा पता लगा के आ जाए लेकिन यह बात कुछ अलग हो तो कई सम्मान ये साथ तक मोर मर्जी नहीं हो एकर मर्जी नहीं हो वो ऊपर वाला की मर्जी है। अब आगे ओकर हाथ में तब जब सोचते जैसे रावण की इस कपी की ममता कुछ बस सबू को समझाए तेल मोरी पट बांध पुनी पावक देहू लगाए वो समझ गए सपना पूरा सच होने वाला है कि सपना पूरा सच होने वाला है। हनुमान समझ गए कि पूरा कारोबार बदलने वाला है ये पूरा काम स्वयं रावण करते इतना बड़ा लंका भी खेल कहाँ लाऊं बाती कहाँ लाऊं व्यवस्था कहाँ से हुई तो पूरा व्यवस्था स्वयं रावण करे। अब ध्यान माता सीता स्वयं रावण भगवान राम कैसे ये 5 जन मिलके जलाए माता सीता रावण हनुमान पार्वती और भगवान राम का बार ये वास्तव आएगा अगर माध्यम जिमी मोख रघुपति कर बाना यही बात ही चले हनुमाना तो राम 7 दिन होकर बाद वो लंका जल गया लंका पूरा जलने के बाद जब आप देखते हैं तो कहा हो इसकी जलेश कौन जलित आकार माध्यम स्वयं की गलती से लंका जल गया था तो भाव ये कि अपन पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाला काम स्वयं रावण करे भैया ये कोई जलाए नहीं अर्थात अगर आदमी मूर्ख अहंकार के बस काम करे शायद तक ये मानस होते पूरा लंका जल के राख हो गए। आइए तिलावती का संकेत दिखता रहा समझती आपसे विदा बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। राम रतन कर ले जतन सुख के खजाना दुनिया में अगर कोई अनमोल रतन है तो क्या है राम नाम की अनमोल रतन। ऐसे तो इस दुनिया में इंसानों के पास क्या कुछ नहीं है रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है लेकिन जरा विचार कीजिए इतना सब कुछ होते हुए भी क्या हमारे जीवन में शांति है नहीं है। लेकिन राम नाम रूपी अनमोल रतन ऐसा खजाना है जो जिंदगी रहते रहे तो काम आता ही है। ये ऐसा खजाना है जो मरने के बाद भी काम आता है। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद राम रतन कर ले जतन सुख के खजाना जिए मरे माता आही कछु ज्ञान करो पाप के जहर फेंक के वारी और कौन सा जहर का त्याग करना काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये 6 प्रकार के विकार हैं इनका त्याग करना और धारण किसको करना है ये भक्ति रूपी अमृत गंगा बह रही है इसको धारण करना है। पाप के जहर फेंक सके वारी और हाँ एक और जहर है उस जहर को तो आप आज ही त्याग कर दीजिए जिसको भी लत हुई इस जहर की मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा जहर है जो घर घर को लड़वा रहा है। घर की मधुर जो संबंध है पिता और पुत्र में कैसा संबंध हो भाई बहन में कैसा संबंध हो माता और पिता का कैसा संबंध हो ये सारा खेल यही जहर के नाम से बिगड़ रहा है। आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं किस जहर की बात कर रहा हूँ। आजकल ये इतना बड़ा मुद्दा छाया हुआ है कि जो सरकारें भी है इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। वो कहती है कि अगर हमारी सरकार आई ना तो हम पूर्ण
शराब बंदी करेंगे। शराब के जहर ले छोड़ संगेवारी, ते जोर ले भक्ति के अमृत हरी को के गाड़ी। अब तो नाम के हाथ मासाओं संगेवारी, ये जिंदगी के गाड़ी। इस जिंदगी की गाड़ी को आप किसके हवाले करेंगे? परमात्मा के हवाले कर दीजिए। फिर देखिएगा आपका जीवन कैसा चलता है। और इस जिंदगी की गाड़ी को आप परमात्मा के हवाले करने के बाद इसमें किसको सवारी करेंगे, किसको बिठाएंगे? सुनिएगा। हजमा राम लखन सीता बने सवारी, ओ जिंदगी के गाड़ी। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ भजन कीजिएगा। बोलिए बोल श्याम रामचंद्र की जय। विचार करो
रघुपति राजा रामचंद्र संकल हरि। हेलो हेलो